दोस्तों आपको कैसा लगेगा अगर आपके पास में रोज एवरेज में 10 ईमेल आते हों और ऐसे लोगों का ईमेल आते हैं जो डिस्ट्रेस में है और जो आपसे किसी न किसी तरीके का मदद एक्सपेक्ट कर रहे हैं। दोस्तों शेयर बाज़ार एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अच्छा चीज़ तो बहुत ही इजीली दिखता है और शायद लोग उसको दिखाते हैं ज़ोर-ज़ोर से। लेकिन जो खराब चीज़ है, जो कमज़ोर चीज़ है, जो लोगों को अंदर से कमज़ोर करता जा रहा है, वो चीज़ बहुत लोग नहीं दिखाते हैं, इसलिए शायद हमको दिखता भी नहीं है। दोस्तों मेरा नाम है विवेक बजाज। मैं मार्केट में 15 साल से हूँ और समझ में आता है दोस्तों मार्केट में चलता क्या है। दोस्तों पिछले 5-6 साल से मार्केट में अपने आप को एक रिटेल इन्वेस्टर को एम्पावर करने के लिए समर्पित कर चुका हूँ, जहाँ पे लर्निंग, डेटा का एक्सेस, एनालिटिक वो सब प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि एक आम आदमी को एक अच्छा इन्वेस्टर, समझदार इन्वेस्टर बनने में हेल्प करता हूँ। दोस्तों आप जानते हैं कि शेयर बाज़ार कैसा प्लेटफॉर्म है। बचपन से ही सिखाया गया है, आपको भी आपके पिताजी ने कहा होगा कि शेयर बाज़ार में मत आना, ये सट्टेबाजी का जगह है। कई बार तो मन करता है कि बात शायद सही है और शायद हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो कहते आए ये बात को तो गलत नहीं है। लेकिन जब मैं अपना परिवार देखता हूँ, मैं अपना वर्किंग देखता हूँ तो मुझे ये रॉन्ग लगता है। मुझे लगता है भाई शेयर बाज़ार यहाँ से अगर पैसा नहीं बन सकता है तो कहाँ से बनेगा। इसका मतलब दोस्तों कहीं ना कहीं दो अलग अलग लोग हैं मार्केट में। एक जो बिलीव करते हैं कि मार्केट से पैसा बनता है और जो उस राह पे चल रहे हैं और उस पैसा बनाने में जो जो सही हो सकता है वो सही काम करने में लगे हुए हैं। और दूसरा राह है जो मार्केट में उन लोगों को पुल करता है जो मार्केट में पैसा खोने ही आए। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको 5 टॉप रीजंस दूंगा लोग मार्केट में पैसा खो रहे हैं। और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, जो मुझे ईमेल्स मिल रहे हैं इतने सारे, जो लोग मुझसे बात कर रहे हैं, जो डिस्ट्रेस में रहते हैं, मैं उन्हीं के ही एक्सपीरियंस से ये 5 टॉप रीजंस बता रहा हूँ जिसके कारण मार्केट में लोग पैसा खोते हैं। दोस्तों ये वीडियो ऐसे तो बहुत प्लीजेंट वीडियो नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक लोगों के दुख और लोगों के डिस्ट्रेस को रिफ्लेक्ट करता है। बट दूसरे लोगों के दुख और दूसरे लोगों के डिस्ट्रेस से अगर हम सीख पाएँ और हम ये गलतियां ना करें तो मेरी मानिए आप इस पाथ में डेफिनेटली जा पाएंगे, जो कि मार्केट में सही तरीके से, समझदार तरीके से पैसा बनाया जा सकता है। दोस्तों चलिए वो पांचों पॉइंट के अंदर में घुसते हैं और एक एक पॉइंट पे बातचीत करते हैं। पहला टॉप रीजन दोस्तों मार्केट में है जब आप ओवर लिवरेज्ड होते हैं। ओवर लिवरेज बहुत ही कॉमन टर्म है, लेकिन इसका मायने आपको समझना बहुत जरूरी है। एक कहावत है ना दोस्तों की, जितनी चादर उतना ही पांव फैलाना चाहिए, और इस कहावत का शेयर बाजार में इतना एप्लीकेशन है कि कोई हिसाब नहीं है। जनरली क्या होता है, आपके पास में 25,000 रुपये, 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, इतना कैपिटल होता है कि आप ट्राई करने के लिए उसको शेयर बाजार में लेके आते हैं कि चलो ये पैसे डूब जाएंगे तो कोई बात नहीं है, एटलीस्ट मैंने ट्राई तो किया। बट प्रॉब्लम उसके बाद होती है कि जब आपने ट्राई किया और आपने पैसा कमा लिया, या आपने ट्राई किया और आपने पैसा खो दिया, उसके बाद में अंदर से और पैसे डालने की जो ज़ील तैयार होती है, वही आपके पतन का पहला कारण है। दोस्तों अगर आप पैसा जितना लेके आए हैं उसी पैसे से मार्केट में इन्वॉल्व रहें, और वो पैसा अगर ख़त्म हो जाए और मार्केट से फॉर द टाइम बीइंग आउट हो जाए, तो ये सबसे सही सोच है। लेकिन अगर आप ये सोचें कि मैं अपना 1 लाख रुपया लेके आ रहा हूँ और बाकी लोगों से मैं 3-4 लाख रुपया बोरो कर रहा हूँ, कि मेरे दोस्त से मैंने बोरो कर लिया, मैं बजाज फाइनेंस से लोन ले लिया, मैं बैंक से पर्सनल लोन ले लिया, क्यों? क्योंकि मेरे पैसे लग गए और मुझे तो इसी मार्केट से ही पैसा निकालना है, क्योंकि मेरा पैसा इसी मार्केट में लगा है। दोस्तों ये जो थॉट प्रोसेस होता है ना, कि अपना कैपिटल के बियॉन्ड बोरो करके मार्केट में आना और उस कैपिटल को दांव पे लगाना, ये सबसे बड़ा रीज़न है मैक्सिमम लोगों के डिस्ट्रेस का। 25 साल के लोग, 30 साल के लोग, 35 साल के लोग मुझे मेल करते हैं, और मैं फ़ोन में भी कई लोगों से बात करता हूं। दोस्तों जब बात करता हूं ना, अंदर में इतना दुख होता है
कि यार इस बंदे को मैं पहले क्यों नहीं बचा पाया। एक बंदे का फ़ोन आया था, मैंने राजेश की स्टोरी तो आपके साथ शेयर की थी। 10 दिन पहले एक और बंदे का फ़ोन आया था। 25,000 रुपये से उसने चालू किया था। कोई ऐप है उसके अंदर में, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा इस वीडियो में। 25,000 रुपये से चालू किया था। 25,000 से 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, घर के ज्वेलरी उसने दांव पे लगा दी। पिताजी जो बूढ़े हैं उनका एफडी दांव पे लगा दिया और आज की डेट में 42 लाख का कर्जा लेके बैठ गया है। वो बंदा 25 साल का है और एक स्कूल टीचर है। दोस्तों, मैं ये नहीं कहता हूँ कि शेयर बाजार में कोशिश मत कीजिए, डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए, बिकॉज यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, अगर आप सही डायरेक्शन में चले जाएंगे तो बहुत पैसे कमा सकते हैं। लेकिन जितनी बड़ी चादर उतना ही पांव फैलाना है, उससे ज़्यादा आप शेयर बाजार में नहीं इन्वॉल्व होंगे। ये कमिटमेंट आप अपने आप से करिए। ये वो काइट है, गुड़ी बोलते हैं ना जिसको हम लोग, जो आपसे मांझा मांगती जाएगी और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आप उसको कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगे। समझ पा रहे हैं ना दोस्तों, ये पहला जो कोर रीज़न है लोगों के डिस्ट्रेस का, आप ध्यान रखिएगा, ये आपके जीवन में नहीं होना चाहिए। दूसरा जो कॉमन रीज़न है जो लोग मुझे मेल करते हैं, दोस्तों ये सब मेल से मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं कुछ आर्बिट बात नहीं कर रहा हूँ। दूसरा जो टॉप रीज़न है वो है एक्सपर्ट्स को ब्लाइंडली फॉलो करना। दोस्तों हमारे जीवन में एक्सपर्ट्स बहुत हैं हाँ, टीवी में एक्सपर्ट्स आते हैं, ट्विटर में एक्सपर्ट्स है, टेलीग्राम में एक्सपर्ट्स है, और कुछ नहीं तो हमारे रिलेटिव्स में भी कई लोग एक्सपर्ट्स हैं, और हमारा नेबर भी एक्सपर्ट है। कुछ दिन पहले मेरे नेबर जो सॉल्ट लेक में रहते हैं, उन्होंने कहा, मैं कलकत्ता से हूँ तो सॉल्ट लेक में रहते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये शेयर ले ले, तू इतना पैसा कमाएगा कि तू अलीपुर शिफ्ट हो जाएगा। अलीपुर कलकत्ता में एक पैसे वालों की जगह है। तो मैंने उसको बोला कि देख भाई, तू तो मेरा नेबर है, तू तो अलीपुर अभी तक शिफ्ट नहीं हुआ और तू मेरे को बोल रहा है शेयर खरीद ले और तू अलीपुर शिफ्ट हो जाएगा। दोस्तों एक्सपर्ट सबको ही है शेयर बाजार में, और कौन कितना कमाता है देखिए किसी को नहीं पता है। लेकिन इसका मतलब क्या है कि हम सुनेंगे नहीं, हम उनका बात पे ध्यान नहीं देंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, बिकॉज कौन कई सही बात कर जाए ये आपको भी नहीं पता लगेगा। तो एक सिद्धांत एकदम दिमाग में क्लियर कर लीजिए, सुनूंगा सबकी लेकिन करूंगा अपनी। और अपना करने के लिए अपना फ्रेमवर्क बनाना कि मैं ये पैरामीटर्स जब मीट होंगे तभी मैं काम करूंगा। कोई भी चंद आ जाए जो मुझे बोल दे कि ये शेयर ले ले या बेच दे, चाहे वो टीवी में आ रहा है चाहे मेरे निजी जीवन में आ रहा है, उसकी मैं सुनूंगा कि बहुत अच्छी बात है, आपने मुझे सजेशन दिया, लेकिन अपना खुद का फ्रेमवर्क बनाए बिना मैं मार्केट में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। समझ पा रहे हैं दोस्तों, ये कॉमन मिस्टेक्स है जो हम लोग करते हैं। सुबह 9 बजे से हम टीवी खोल के बैठ जाते हैं और जो एक्सपर्ट्स हैं वो लोग हमको स्टॉक के आइडियाज़ देते हैं और हम आंख बंद करके उन स्टॉक के आइडियाज़ पे ट्रेड कर देते हैं। एक छोटी सी बात शेयर करूंगा दोस्तों, जब हम लोग स्कूल में थे सब कोई, और जब एग्ज़ाम देने जाते थे तो पढ़ाई करके जाते थे, रिवीजन करके जाते थे, तैयारी करके जाते थे। अनफॉर्चुनेटली अगर सामने टॉपर बैठ गया और उसका पेपर दिख रहा है तो आप क्या करेंगे? अपना पढ़ाई को आप भूलेंगे और उसका पेपर को कॉपी करना चालू कर देंगे। आप लोगों में से कई लोगों ने ये काम किया होगा ना दोस्तों, मैंने नहीं किया था, क्योंकि मैं मानता था कि मेरा जितना कैपेबिलिटी है मैं उतना ही एग्ज़ाम में लिखूंगा। बट ज़्यादातर लोग उसी चीज़ में बिलीव करते हैं कि चलो कॉपी कर लिया जाए। दोस्तों मार्केट में ना कॉपी वर्क नहीं करता है। हाँ, दूसरों का स्टॉक आइडियाज़ देखिए ज़रूर, बट उनका फिलॉसॉफी समझिए और उसको अपने हिसाब से अपनी फिलॉसॉफी में कन्वर्ट कीजिए, तब आप अपना रास्ता सही रास्ते में जा पाएंगे। हेलो, आशा करता हूं कि आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लग रहा है। अगर आप चाहते हैं कि मैं और इस तरह के वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड करूं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। और अगर आप मेरे इस प्रयास से जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, बिकॉज बेल से ही पता लगता है कि कोई नया वीडियो मैंने रिलीज़ किया है। धन्यवाद। सही है दोस्तों। तीसरा रीज़न जो कि ब्लंडर है जो सबको ही करते हैं, वो है इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के बीच में डिफरेंस नहीं समझते हैं। लोग करने उतरते हैं ट्रेडिंग, कर जाते हैं इन्वेस्टिंग, और करने उतरते हैं इन्वेस्टिंग और कर लेते हैं ट्रेडिंग। ये बात समझ पा रहे हैं आप कि आज मैं ट्रेडिंग करने उतरा हूँ, मेरे को ट्रेड ही करना है, स्टॉप लॉस लगना चाहिए ना ट्रेड कर रहे हैं तो, बट क्योंकि भाव गिर जाता है तो वो मेरा इन्वेस्टिंग बुक में चला जाता है कि अरे लॉस कौन बुक करेगा।
ट्रेडिंग कर रहे हो तो लॉस बुक करना एक यथार्थ सत्य है ट्रेडिंग का। इन्वेस्टिंग कर रहे हो तो नीचे के भाव में और इन्वेस्ट करना ये भी यथार्थ सत्य है। तो दोनों को अलग अलग कंसिडर करना चाहिए। मैं तो आपको बोलूँगा कि आप 2 अलग अलग डीमैट अकाउंट खोल लीजिए। हो सके तो इन्वेस्टिंग वाला डीमैट अकाउंट आप अपनी वाइफ के नाम पे खोल लीजिए अगर आप मैरिड है तो, ताकि उनका वेल्थ क्रिएट होता जाए। और ट्रेडिंग वाला जो अकाउंट है जिसमें आप खेलते हैं वो आप अपने नाम पे रखिए। दोनों चीज़ों को अलग करिए दोस्तों, नहीं तो इन्वेस्टिंग का माल ट्रेडिंग में चला जाएगा और ट्रेडिंग का माल जो है वो इन्वेस्टिंग में चला जाएगा। चौथा पॉइंट दोस्तों इक्वली इंपॉर्टेंट, और ये आई थिंक कॉमन मिस्टेक है जो मतलब बहुत ही कॉमन है एक्चुअली। मैं कहूँ तो लोग है ना सस्ता स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं कि 10 रुपये का, 20 रुपये का, या कोई स्टॉक ऊपर से नीचे गिर गया तो सस्ता हो गया। इसमें ना सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि लोग ये नहीं समझते कि ये सस्ता क्यों हुआ, क्योंकि जो चीज़ सस्ता है कोई ना कोई रीज़न है उसका सस्ता होने का। और आप कॉन्ट्रेरियन व्यू तभी ले सकते हैं जब आपके अंदर में कन्विक्शन हो कि ये सस्ता वापस से महंगा होगा। जैसे क्लासिक केस स्टडी देखिए आप, सत्यम है या यस बैंक है, ये रिलायंस कैपिटल है, सुज़लॉन है, अनगिनत नाम है, वोडाफोन आइडिया है। सबको लगता है ये स्टॉक सस्ते हैं, बढ़ेंगे, कुछ तो बढ़े होंगे। लेकिन अगर आप सस्ता स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप कॉन्ट्रेरियन व्यू ले रहे हैं। इसका मतलब आप रिस्क ज़्यादा ले रहे हैं। तो जब आप रिस्क लेते हैं और आपको इश्क चाहिए तो आप होमवर्क ज़्यादा करेंगे कि नहीं? तो सस्ता चीज़ क्यों सस्ता है ये जानना ज़रूरी है। आंख बंद करके क्योंकि ये सस्ता है इसमें घुस गए, या ऊपर से करेक्ट हो गया 50% इसमें घुस गए, ये एक्चुअली में बड़ा ब्लंडर है। और ये एक बहुत ही कॉमन ब्लंडर है जो मैं देखता हूँ सबको इस ब्लंडर को आमंत्रित करते हैं और अपना पैसा उसमें झोंक देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सस्ता में इन्वेस्ट मत कीजिए। हो सकता है वोडाफोन 13-14 रुपये में सस्ता लगे, हो सकता है 30-40 रुपया हो जाए, पता नहीं है। लेकिन हमको उसका इवैल्यूएशन किए बिना किसी भी चंद की बात सुन के उसमें पैसा डाल देना मुझे समझदारी नहीं लगती। और यही मेरे पास मेल्स आते हैं जिससे मुझे क्लियरली समझ में आता है कि लोग पैसा खो खा रहे हैं। पांचवा रैंकिंग अगर मैं बोलूँ, जो पांचवा रीज़न है लोग पैसा खोते हैं वो है एवरेजिंग। दोस्तों बहुत दुख होता है ये बात कहते हुए कि लोग लॉस में एवरेजिंग करते रहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि मेरा भाव आएगा। ये कोई वक्त नहीं है कि आपका समय आएगा। ये भाव जो है ना, ये बड़ा ही विचित्र कैरेक्टर है। ये तो डूबेगा ही, नीचे जाएगा और आपको भी ले डूबेगा। एवरेजिंग मत कीजिए दोस्तों, खासकर अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो एवरेजिंग इज़ अ पाथ टू सुसाइड। अगर आप इन्वेस्टिंग कर रहे हैं और कोई स्टॉक नीचे गिर गया है और आप उस स्टॉक से कन्विंस हैं, तब आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी बेटर मिलती है। तब आप शायद नीचे और लेना चाहेंगे बिकॉज आप उस स्टॉक से, उस अंडरलाइंग थीम से कन्विंस्ड है। वो एक अलग बात है। तो क्या वो थीम समझ के डाल रहे हैं पैसा? अगर डाल रहे हैं तब करिए एवरेजिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि नीचे मिलेगा तभी तो और पैसे बनेंगे। तो मैं तो देखता हूं कि जब मेरा कोई स्टॉक नीचे गिरता है ना, मुझे बहुत खुशी होती है कि यार सस्ता मिल रहा है, आज नहीं लूंगा तो कब लूंगा, और वही सारे स्टॉक्स फटाफट रिकवर हो जाते हैं। बट अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं और भाव 4% गिर गया और आप सोचते हैं एवरेजिंग कर लूँ और एवरेजिंग कर लूँ, या आप निफ्टी शॉर्ट कर रखे हैं और भाव बढ़ता जा रहा है और आप एवरेजिंग कर रहे हैं ताकि आपका कॉस्टिंग कम आ जाए, ये तो ब्लंडर है। और ये सब ब्लंडर कोई आम आदमी भी नहीं करता है। मेरा एक पढ़ा लिखा दोस्त है, वो निफ्टी शॉर्ट करके एवरेजिंग कर रहा है। मुझे इतना दुख होता है कि मेरा दोस्त होते हुए भी मैं उसको ये बेवकूफ़ी करने से नहीं रोक पाया। तो दोस्तों ये 5 टॉप रीजंस हैं जो मेरे ईमेल्स में आते हैं, और ये पांचों का देखिए समाधान तो क्या है कि माइंडसेट की बात है कि आप कितने जल्दी ये मिस्टेक्स को से निकल पाएँ। लॉस बुक करिए, गलतियों को क्लीन कीजिए, पश्चाताप करिए और वापस से मार्केट में आइए नई सोच और नई तरीके के साथ में। लेकिन आप यही मिस्टेक बार बार करते रहेंगे तो करिए, क्योंकि पैसे खोने वाले भी मार्केट में चाहिए। क्या सब कमाएंगे तो फिर मार्केट चलेगा कैसे? तो दोस्तों ये 5 रीज़न्स मैंने यहाँ मेंशन भी कर दिया। ये 5 रीज़न्स देखिए, आप लिख लीजिए कहीं पे, अपने पास प्रिंट आउट में लगा लीजिए, कंप्यूटर के सामने लगा लीजिए, जैसा आपको फील होता है वो करिए। और ये 5 मिस्टेक जो टॉप मिस्टेक है एक इन्वेस्टर करता है मार्केट में, ये मिस्टेक आप नहीं करेंगे तो 50% बैटल आप जीत गए। अगर मिस्टेक नहीं करेंगे तो लॉस होने की प्रोबेबिलिटी ऐसे ही कम हो गई।
बाकी प्रॉफिट होगा कि नहीं वो आपको फॉलो ऑन मेहनत पे वर्क करेंगे तब पता लगेगा। उसके लिए तो देखिए एक अलग बात है, अलग काम है, और उसी के लिए तो इलन मार्केट्स और स्टॉकेज बनाए। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो पसंद आया होगा। ये छोटी सी बात, सिंपल सी बात, बट बड़ी इम्पैक्टफुल बात है। यह आपके दिल को छुई होगी और आपके दिमाग में कहीं ना कहीं जाके बसी होगी, और आप ये गलतियाँ ना करें और मेरे पास कम से कम मेल आए ताकि मैं भी डिस्ट्रेस ना हूँ, बिकॉज इमोशनली मैं भी इन्वॉल्व हो जाता हूँ और कहीं ना कहीं मुझे भी तकलीफ होती है। तो मैं हाथ जोड़ से आपके रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ ये गलतियाँ ना करें और अपने आप को डेफिनेटली अच्छा मार्केट प्लेयर के रूप में इस्टेब्लिश करने की कोशिश करें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ जुड़ने के लिए। बाय बाय।